एडवोकेट की ड्यूटी क्या है। ड्यूटीज ऑफ एन एडवोकेट में एडवोकेट किसी एक के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एडवोकेट्स किन किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? टू ड्यूटी टू द क्लाइंट्स, क्लाइंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडवोकेट की। ड्यूटी टू द कोर्ट, कोर्ट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडवोकेट की। ड्यूटी टू द लीगल प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशनल्स उसके सीनियर्स भी हो सकते हैं या कोई दूसरे ऑफिसर भी हो सकते हैं, उनके लिए उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ड्यूटी टू ओपोजिंग काउंसिल, ओपोजिंग काउंसिल के लिए उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ड्यूटी टू सोसाइटी, समाज के लिए। ड्यूटी टू कम्युनिकेशन, ड्यूटी टू कॉम्पिटेंस। ये 7 पार्ट हैं जिनके लिए एक एडवोकेट की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक एक को हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ड्यूटी टू द क्लाइंट। ड्यूटी टू द क्लाइंट, एक क्लाइंट के लिए एडवोकेट किन तरह से लायबल है, क्या उसकी ड्यूटीज हैं। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी, अपने क्लाइंट के लिए वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करे, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो उसके पास है वो उसकी परमिशन के उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। कॉम्पिटेंट रिप्रेजेंटेशन, एडवोकेट जो होना चाहिए वो पूरे तरीके से स्किल्ड होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, वो अपनी नॉलेज को कंटिन्यूली अपडेट करता रहे ताकि वो अपने क्लाइंट को बेस्ट सर्विस दे पाए। डिलीजेंस, उसके अंदर लगन होनी चाहिए। एडवोकेट शुड एक्ट विद डेडिकेशन एंड प्रॉम्प्टली एड्रेस देयर क्लाइंट्स लीगल मैटर अवॉइडिंग अननेसेसरी डिले। लॉयल्टी, लॉयल होना चाहिए। कम्युनिकेशन, एडवोकेट की और उसके क्लाइंट के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। हर एक बात जो क्लाइंट के लिए जरूरी है, क्लाइंट से रिलेटेड है, उसको मालूम होनी चाहिए। रिस्पेक्ट, वो अपने क्लाइंट की रिस्पेक्ट करे। एथिकल कंडक्ट, हर तरह से एथिकली बिहेव करे अपने क्लाइंट के साथ। एडवोकेट शुड अपहोल्ड द हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड एंड एक्ट विद इंटीग्रिटी इन ऑल डिलीजेंस विद देयर एथिकल क्लाइंट। एक कोर्ट के प्रति एक एडवोकेट की क्या जिम्मेदारियां हैं? तो कोर्ट के प्रति सबसे पहली जो ड्यूटी है वो क्या है? एक्ट इन अ डिग्निफाइड मैनर, जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करे। उसके बाद रेस्पेक्ट द कोर्ट, कोर्ट की रिस्पेक्ट करे। Advocate must show his respect toward the court. He she has to keep in mind that the dignity and respect toward the judicial officer are essential for the survival of a free community. उसके बाद नो कम्युनिकेशन इन प्राइवेट, प्राइवेटली कोई कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। जो भी कम्युनिकेशन होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए, कोर्ट में होना चाहिए। रिफ्यूजल टू एक्ट इन एन इलीगल मैनर टुवर्ड द ओपोजिशन, किसी भी तरह से कोई इलीगल मैनर में जो है काम नहीं होना चाहिए। रिफ्यूजल टू रिप्रेजेंट क्लाइंट हु इंसिस्ट और एनी अनफेयर मीन्स ऑफ प्रैक्टिस, किसी भी तरह का अनफेयर प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। अपीयर इन प्रॉपर ड्रेस कोड, जब भी कोर्ट में आप प्रेजेंट हो तो प्रॉपर ड्रेस कोड में प्रेजेंट हो। नॉट रिप्रेजेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ही इज अ मेंबर, मीन सेल्फ इंटरेस्ट की यहाँ पर बात हो रही है कि अगर एक एडवोकेट किसी ग्रुप का मेंबर है तो वो उसको रिप्रेजेंट ना करे। एन एडवोकेट शुड नॉट अपीयर इन द कोर्ट फॉर, यानी कि पक्ष में, और अगेंस्ट यानी कि विपक्ष में, एनी एस्टेब्लिशमेंट इन विच ही इज अ मेंबर, अगर वो किसी संस्था का, किसी प्रतिष्ठान का, किसी भी ऐसी उसका मालिक है या मेंबर है तो वो उसको रिप्रेजेंट ना करे, क्योंकि यहां पर क्या आ जाएगा? सेल्फ इंटरेस्ट आ जाएगा। एक एडवोकेट को किसको रिप्रेजेंट करना है? अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है, ना कि खुद को। नॉट अपीयर इन मैटर विद pecuniary interest, the advocate should not act on behalf of any matter in which he has a financial interest. जो पर्सनल मैटर हो वो पर्सनली होनी चाहिए, ना कि आप ऐसा क्लाइंट वहां वो एज अ एडवोकेट वहां पर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ही शुड नॉट एक्सेप्ट अ ब्रीफ फ्रॉम अ कंपनी इन विच ही इज अ डायरेक्टर, नॉट स्टैंड एज श्योरिटी फॉर द क्लाइंट। द एडवोकेट शुड नॉट स्टैंड एज अ श्योरिटी फॉर हिज क्लाइंट or certified the soundness of a surety that his clients required for the purpose of any legal proceeding. मीन आप बेल की बात कर रहे हैं, जब किसी क्लाइंट को बेल की रिक्वायरमेंट हो तो आप वहां पर जो है श्योरिटी के तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट ना करें। तो ये जो ड्यूटीज हैं ये एक एडवोकेट की टुवर्ड्स कोर्ट है। अब हम बात करेंगे ड्यूटी टू द लीगल प्रोफेशन। लीगल प्रोफेशनल के लिए एक एडवोकेट की क्या ड्यूटी है? तो सबसे पहले अपहोल्ड एथिकल स्टैंडर्ड, एडवोकेट मस्ट अधेयर टू द एथिकल गाइडलाइंस एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेट बाय द लीगल प्रोफेशन। दिस इंक्लूड एक्टिंग विद ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल इन ऑल देयर डीलिंग्स। उसके बाद कंटिन्यूस लर्निंग, एडवोकेट को हमेशा लर्निंग होना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए। मेंटरशिप,
एक्सपीरियंस एडवोकेट हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटर एंड गाइड जूनियर लॉयर। जो सीनियर एडवोकेट है उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जूनियर एडवोकेट्स को गाइड करें, सिखाएं, helping them to develop their skill and understand the ethical standard of the profession. Promote justice. Advocates should work towards the promotion of justice and the rule of law, contributing positively to the legal system and society. आप justice को promote करें और professional conduct. Advocate must conduct themselves with dignity and respect, maintaining the decorum of the legal profession in the interaction. उसके बाद public service. Advocate are encouraged to participate in pro bono work and contribute to the community, providing legal service to those who cannot afford them. जो कमजोर वर्ग है, जो शोषित है, पिछड़े लोग हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, आप उनको जस्टिस दिलाने के लिए काम करें, या तो फ्री में या फिर बहुत ही कम फीस पे, ताकि उनको भी जस्टिस मिल सके जो जस्टिस से जो है वंचित है, पिछड़े हुए हैं। एडवोकेसी फॉर इम्प्रूवमेंट। एक एडवोकेट को हमेशा इंप्रूवमेंट के लिए काम करना चाहिए। एडवोकेट शुड स्ट्राइव टू इंप्रूव द लीगल सिस्टम एंड एडवोकेट फॉर चेंजेस दैट एनहांस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये लीगल प्रोफेशन के लिए एक एडवोकेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद हम बात करेंगे ड्यूटी टू अपोजिंग काउंसिल। अपोजिंग काउंसिल के लिए एक एडवोकेट की क्या जिम्मेदारियां हैं? तो रिस्पेक्ट एंड courtesy. Advocate should treat opposing counsel with respect and courtesy, maintaining a professional demeanor or all times. यानी कि कोई एनिमी वाला यहाँ पर नहीं होना चाहिए, उनकी भी प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ आप वहां पर उनके साथ बिहेव करें। ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ फेयर प्ले होना चाहिए। आप मिसलीड ना करें किसी भी तरह से, किसी भी मैटर को इस तरह से रिप्रेजेंट ना करें कि वो कंफ्यूज हो जाए। टाइमली कम्युनिकेशन। एडवोकेट शुड रिस्पॉन्ड टू कम्युनिकेट फ्रॉम अपोजिंग काउंसिल in a timely manner and not delay proceeding unnecessary. आप unnecessary proceedings को डिले ना करें। जो भी कम्युनिकेशन आपको अपोजिंग काउंसिल के साथ करनी है उनको टाइम से करें, कॉपरेट करें, प्रोफेशनल कंडक्ट में बिहेव करें, कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ बिहेव करें। तो ये एक अपोजिंग काउंसिल के साथ एक एडवोकेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि एक एडवोकेट की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं। तो समाज के प्रति हमने अभी पीछे भी बात की, समाज के प्रति एक एडवोकेट की क्या जिम्मेदारियां हैं? प्रमोटिंग जस्टिस, जस्टिस जस्टिस को प्रमोट करे, पब्लिक सर्विस, समाज के लिए काम करे, लीगल एजुकेशन। एडवोकेट शुड कंट्रीब्यूट टू द लीगल एजुकेशन ऑफ द पब्लिक by providing information and raising awareness about legal rights and responsibility. लीगल एजुकेशन दे, जिन लोगों को उनके अधिकार नहीं मालूम है उन्हें कानूनन तौर पे उनके अधिकार बताए, लीगल राइट्स उनके क्या हैं उनको पता होने चाहिए, क्या नहीं करना है ये लोगों को मालूम होना चाहिए। तो लोगों को गाइड करे, लोगों को बारे में लॉ की नॉलेज दे, ये एक एडवोकेट की जिम्मेदारी है समाज के प्रति। एडवोकेसी फॉर लॉ रिफॉर्म्स। लॉ में जो कुछ कमियां हैं उनको रिफॉर्म्स करने के लिए, उनको सही करने के लिए आगे आए। एडवोकेट शुड सपोर्ट एंड advocate for changes in the law that prompt social justice, equality, and the protection of human rights. Ethical conduct. Advocate must uphold the highest ethical standard, serving as a role model of integrity and professional community engagement. Advocate should actively participate in community initiative and organizing that promote the well-being and development of society. Environment responsibility. Advocates should consider the environmental impact of their action and support substantial practice within their professional and personal lives. यानी कि एडवोकेट को खुद से कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जो समाज के प्रति जो है एक नेगेटिव इमेज बनाए उसकी, यानी कि समाज को हमेशा अप होल्ड करे, ऊपर की तरफ लाने के लिए एक एडवोकेट को काम करना चाहिए, ना कि उसको लॉ की नॉलेज है तो लोगों को बिना वजह जो है डराना, धमकाना या किसी तरीके से ऐसे बिहेव करना कि उसकी नॉलेज समाज को पीछे लेके जाए। तो ये सारी चीजें एक लीगल प्रैक्टिशनर के अंदर होनी चाहिए, एक एडवोकेट के अंदर होनी चाहिए कि वो समाज के प्रति उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो उनको निभाए। ड्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन. So duty of communication is a fundamental responsibility of an advocate. It ensures that the client is well informed and able to make educated decision regarding their case. Here are the key elements. यानी कि ड्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि क्लाइंट्स को उसके केस के बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए। उस जो भी
मटेरियल इन्फॉर्मेशन है क्लाइंट के पास होनी चाहिए, यानी कि वो जो भी डिसीजन ले रहा है साउंड डिसीजन होने चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए कि इस डिसीजन को लेने से मेरे क्या नुकसान और क्या फायदे हो सकते हैं। यानी कि कुछ भी ऐसी कम्युनिकेशन ना हो जो क्लाइंट्स को पता ना हो। क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, रेगुलर अपडेट क्लाइंट के पास होने चाहिए, एक्सप्लेनिंग ऑप्शन होने चाहिए। उसके बाद एडवोकेट शुड थॉरली एक्सप्लेन द लीगल ऑप्शन अवेलेबल टू द क्लाइंट, कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए, यानी कि आपके पास जो भी क्लाइंट की इंक्वायरी है उन्हें आप टाइमली मैनर में क्लाइंट को बता दो। ये नहीं है कि समय निकल गया या बिल्कुल समय आप बिल्कुल लास्ट में आप बता रहे हो कि सर आपको ये करना है, सर आप ये कर सकते हो। ऐसा नहीं हो चाहिए, क्लाइंट के पास प्रॉपर टाइम होना चाहिए। अगर आपके पास समय रहते इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को दोगे तो क्लाइंट बेटर वे में अपना जो है जस्टिस के लिए प्रयास कर पाएगा। ऑनेस्ट एडवाइस होनी चाहिए, जो भी एडवाइस आप क्लाइंट को कर रहे हो वो ऑनेस्ट होनी चाहिए, उसमें आपका सेल्फ इंटरेस्ट ना होकर के क्लाइंट का बेस्ट इंटरेस्ट होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए और लिसनिंग होनी चाहिए। किसी ने कहा था कि एक अच्छा वक्ता वो होता है जो पहले एक अच्छा लिसनर बनता है, यानी कि श्रोता बनता है। तो आप क्लाइंट को पहले पूरे तरीके से समझें, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को जानें, उसके बाद आप क्लाइंट को बेस्ट एडवाइस करें। एडवोकेट्स ड्यूटी ऑफ कॉम्पिटेंस। An advocate's duty of competence is a fundamental ethical obligation that ensures they provide clients with the highest standard of legal service. This duty encompasses several key aspects: legal knowledge and skill. एक एडवोकेट्स कॉम्पिटेंस होना चाहिए, तो कॉम्पिटेंस कैसे होगा, कॉम्पिटेंसी के लिए क्या चाहिए, उसकी लीगल नॉलेज होनी चाहिए, स्किल हमेशा अपडेट होनी चाहिए, प्रिपरेशन, अपने आप को कोर्ट में प्रेजेंट करने से पहले अच्छे से केस पे काम करना चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए, डिलीजेंस यानी कि लगन होनी चाहिए, कंटिन्यूइंग एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अपडेट्स आ रहे हैं, आप उनको पढ़ रहे हैं, उनके बारे में नॉलेज ले रहे हैं और अपनी नॉलेज को लगातार बढ़ा रहे हैं, एथिकली कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कॉम्पिटेंट बनाती हैं एक एडवोकेट को, इन सब पे काम करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हम